अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वरीज, हेल्दी वरी एंड अनहेल्दी वरी। अब जब मैंने डिटर्मिन कर लिया कि अनहेल्दी वरीज क्या हैं, क्योंकि उन्हीं पे वर्क करके हम एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ चल के जा सकते हैं। सो अनहेल्दी वरीज को अब हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया, उसके अंदर हमने देखना है कि इस वरी का या एंजाइटी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं और हमें क्या इसके लॉसेस हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई से आपने कोई नई जॉब ज्वाइन की है, या आपने कोई फॉर इंस्टेंस कोई आपकी कोई परफॉर्मेंस है कोई किसी क्लब में, या आपने किसी ऐसे क्लब को ज्वाइन कर लिया जहाँ आपने बहुत ज़्यादा कोई आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। सिमिलरली अगर कोई न्यू जॉब है, उसके इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, तो आपको एक इसके जो बेनिफिट्स हैं, आपको जो इसके प्रोस मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि आपने जॉब की है, ऑब्वियसली आपकी एक इनकम होगी। आप उसको अगर एंजाइटी हो भी रही तो आप इसके बारे में सोचोगे कि आई बी अर्निंग समथिंग, आई बी इंडिपेंडेंट इन लाइफ, मेरे पास हाथ में कुछ होगा। प्लस आप अपनी लर्निंग, अब तक जो एकेडमिक्स है उनसे जो कुछ आपने सीखा, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करके अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, अपने सोशल सर्कल्स को, अपनी नेटवर्किंग को आप बढ़ा रहे हैं, आप फर्दर ट्रेनिंग्स के अंदर जा रहे हैं। आपकी जो आपकी कह सकते हैं, आप जो आपकी वर्क रिलेटेड स्किल्स हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा पॉलिश होंगी, बूस्टअप होंगी, और आपको अपनी ग्रोथ के लिए बहुत आगे बेहतरी के रास्ते मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम इसके नुकसान या इसके कॉन्स जो हैं, अगर हम उस पर नज़र डालें तो ये हो सकता है कि आपकी थॉट्स आ सकती हैं कि वो आई गो टू वर्क और माई बॉस में नॉट बी वेरी हैप्पी विद मी, आई नॉट बी एबल टू परफॉर्म। हो सकता है जो काम मुझे दें मुझे समझ ही ना आएगा, अगर काम समझ नहीं आएगा तो मैं कैसा परफॉर्म करूँगा। हो सकता है मेरे प्रोबेशन पीरियड में मुझे जॉब से निकाल दिया जाए, वहाँ के लोग मुझे रिडिक्यूल ना करें, वहाँ अगर पॉलिटिक्स होगी तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, मेरे में तो स्किल्स ही नहीं है। तो इस तरह से इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव थॉट्स की एक चेन आपके चल सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी वर्क दैट वी आर डूइंग, या फॉर द वरी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। कोई भी एंजाइटी वरी हो रही है, किसी भी लेवल की, किसी भी एज में, किसी भी किस्म की है, उसको हमें अगर सॉल्व करना है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। फिर जो उसके बेनिफिट्स हैं, प्रोज हैं, उसके ऊपर हमने उनको स्ट्रेंथन करना है, और ताकि हमारे जो नेगेटिव जो थॉट्स चल रही हैं वो हमारी वीकर हो जाएं। सो वंस यू विल आइडेंटिफाई योर प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड विद योर एंजाइटी एंड वरी, एंड देन यू विल राइट अप द कोपिंग स्किल्स, हाउ टू हैंडल और ओवरकम द वरी दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। ये वरी, अगर इसी के एग्जाम्पल को हम लें तो एग्जाम्पल में हो सकता है कि आई गो वेरी प्रिपेयर्ड फॉर माई जॉब। अगर मुझे किसी किस्म का लैपटॉप की ज़रूरत है, कोई स्किल्स की ज़रूरत है, अगर फाइनेंस की जॉब है तो वो पढ़ के जाऊँ, आईटी की है तो मुझे कंप्यूटर स्किल्स को मैं अपनी पॉलिश करके जाऊँ। अगर मेरा काम बहुत बोलने का है तो मुझे अपनी वर्बल स्किल्स के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर फाइनेंस मैथमेटिक्स का है, जो भी आपकी जॉब है उससे रिलेटेड अपने आप को प्रिपेयर करके घर में एक यू शुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड very composed from within, कि I'll go to work and I have these bunch of skills with me and I'll go to my workplace and I'll perform accordingly। अपने आप को कोपिंग स्ट्रैटेजीज दें। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही होंगी, आई बी फीलिंग वेरी रिलैक्स, लोग मुझसे बहुत खुश हो रहे हैं, मेरे बॉस, इमीडिएट बॉसेस मुझसे बहुत हैप्पी हैं, रिलैक्सड हैं, एंड आई एम परफॉर्मिंग वेरी वेल एट वर्क प्लेस। ठीक है, होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Thank you.